अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 6 की व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ये हमें बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है। तो यहाँ पर हम पहली संख्या देखेंगे, वो क्या आ रही है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब इस संख्या में हम देखेंगे कि कुछ कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 को हमने कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचेगा फिर, 7 गुणा 11 प्लस 1। 13 हमने कॉमन ले लिया। तो जो एक संख्या थी उसमें एक 13, इसका देखो हमने देखा कि 13 एक इसका गुणनखंड हो गया और फिर ये गुणनखंड भी बचा हुआ है। जब किसी संख्या के एक से अधिक गुणनखंड होते हैं तो वो हमेशा भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस संख्या का गुणनखंड क्या है, इस संख्या का एक गुणनखंड 13 है, एक गुणनखंड 13 है, अतः यह भाज्य होगी। एक गुणनखंड 13 है और एक और ये हमें दे रखा है। इसी प्रकार एक और संख्या हमें दे रखी है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। यहाँ भी हम देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 हमने कॉमन लिया, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। अब 5 इसका एक गुणनखंड हो गया, ये संख्या भी इसके साथ गुणनखंड में लिखी हुई है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि इस संख्या का एक गुणनखंड 5 है, अतः यह भाज्य संख्या होगी। अब उसका भी एक गुणनखंड है और इसमें भी गुणनखंड है, एक से अधिक गुणनखंड हमें मिल रहे हैं, तो ये क्या होगी, दोनों संख्याएं भाज्य होंगी। इसलिए दोनों संख्याएं भाज्य होंगी, इसलिए दोनों संख्याएं भाज्य संख्या होगी। ये हमने बताया। जब किसी भी संख्या के एक से अधिक गुणनखंड होते हैं तो वो संख्या हमेशा भाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ पर हमें पहली संख्या दे रखी थी, इसके एक से अधिक गुणनखंड हो गए, एक 13 हो गया, एक ये हो गया। ऐसे ही दूसरी संख्या दे रखी थी, इसमें भी इसका एक गुणनखंड 5 हो गया और एक ये हो गया। तो एक से अधिक गुणनखंड होते ही ये कौन सी संख्या हो जाती है, भाज्य संख्या हो जाती है। फिर अपना अगला प्रश्न है कि किसी खेल मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब इसको समझेंगे, देखो सवाल को। सोनिया एक मैदान के चक्कर लगा रही है, तो वो कितना टाइम ले रही है वो 18 मिनट, और रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। रवि को कम टाइम लग रहा है, इसका मतलब रवि ज्यादा तेज स्पीड से दौड़ता है। जैसे ये वृत्ताकार हमारा मैदान है, यहाँ पे चक्कर लगाना है रवि और सोनिया को, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया रवि ने और सोनिया ने, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया सोनिया और रवि। तो हमें पता है कि रवि को टाइम कम लग रहा है, इसलिए रवि की स्पीड ज्यादा है, तो वो दौड़ना स्टार्ट एक स्थान से करेंगे तो थोड़ी देर में रवि क्या है, आगे निकल जाएगा, क्योंकि वो तेज दौड़ रहा है इसलिए आगे निकल जाएगा। अब आगे निकल गया है तो रवि आगे जा रहा है, ऐसे चलता जाएगा और सोनिया उसके पीछे पीछे दौड़ती जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रवि वापस आके उस सोनिया को पकड़ लेगा। तो वो समय हमें निकालना है कि वो वापस से पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। यहाँ की अपन बात कर रहे हैं, प्रारंभिक स्थान पर वो वापस कब मिलेंगे। तो एक प्रश्न तो ये हो गया अपना। एक घड़ी की सुइयों वाला प्रश्न होता है कि जिसमें घड़ी की सुई घंटे वाली, मिनट वाली और सेकंड वाली चलती जाती है, और जो 12 से स्टार्ट करती है, 12 से स्टार्ट करके वापस 12 पर कब मिलेंगी। तो वापस कब मिलती है, ऐसे प्रश्नों को अपन को हल करने के लिए एक स्थान पर जब मिलने वाली बात आ जाए, ऐसा सवाल आ जाए, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो भी संख्याएं हमें दे रखी है उनका एलसीएम निकालना पड़ता है। तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे।
कि सोनिया को टाइम लगता है 18 मिनट का और रवि को टाइम लगता है 12 मिनट का। दोनों का एलसीएम निकालना है। पहले यहाँ पे लिखेंगे अपन, सोनिया को समय लगता है, सोनिया को समय लगता है वो कितने का, 18 मिनट का। ऐसे ही रवि को समय लगता है वो कितना लगता है, 12 मिनट का। अब दोनों एक साथ कब मिलेंगे उसका पता करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 18 और 12, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, दोनों को एक साथ लिख लो। सबसे पहले इसमें 2 का भाग देंगे, 2 नाम 18, 12 में 2 छंग 12, वापस 2 का देंगे, 9 में नहीं जाता है तो इसको ऐसे कैसे उतार लेते, 6 में 2 तिया 6। अब 3 का देंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, वापस 3 का 3 एकम